बस यही चाहते हैं कि मोदी जी को वहाँ पे जो पूजा अर्चना है वहाँ पे बैठना सही नहीं है, मेरा सीधी सी राय है, समझे। क्योंकि उनके पास पत्नी नहीं है। एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुरुष और महिला दोनों मिल के उस पूजा को संपन्न बनाते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि वहाँ जो मोदी पूजा पे बैठ रहे हैं वो सही नहीं है, और सही नहीं है। वहाँ पे जो है शंकराचार्य को होना चाहिए था, और उद्घाटन जो मोदी के द्वारा किया जा रहा है, उनका जो शिलान्यास जो कंप्लीट होगा किया जा रहा है, वो उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो है कि किया जाना शंकराचार्य के द्वारा। वहाँ पे शंकराचार्य हैं, चाहे वहाँ के पीठाधीश हैं, जो वहाँ के जो लोग वहाँ पे भर्ती लिए हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पंडित हैं, वो लोगों को पूजा अपने तौर तरीके से संपन्न कराना चाहिए। लेकिन मोदी जी मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स और प्रोस्पेक्टिव से राजनीतिक रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, सीधी सी जो बात बता रहे हैं, एक हिंदी रीति रिवाज के अनुसार अगर जिनको लगता है कि इस चीज़ से दिक्कत है, बाइकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसका विरोध होना चाहिए। बोलना चाहिए था सर, जब शिलान्यास हो रहा था तो उस समय भी तो बोलते हैं कि कोई पंडित जी करे, मोदी जी क्यों रख रहे हैं, उस समय भी तो कोई आवाज़ उठाते। अगर मोदी जी के सामने राइट है किसी को बोलने का, हाँ? अगर 5,000 आपके पास अगर कोई नेता आपसे आता है मिलने 5,000 फोर्स के साथ, आप उससे मिल नहीं पाइएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए। बोल रहे जैसे राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर में बन रहा है, क्या उसमें मोदी का जो योगदान है ये सबसे ज़्यादा योगदान है, जो इतना वायरल इसको किया जा रहा है, और सब कुछ भूल गया है कि देश में और क्या है नहीं है, सब राम मंदिर के बारे में बोल रहा है। आपके इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता देना चाहते हैं, एक राम मंदिर कोई मोदी का नहीं है, ठीक है ना। और एक हम तो ये तो जानते ही हैं कि एक राजनीति भगवा पे तो होती ही है, मोदी जी सेकते ही हैं अपना रोटी भगवा पे, वो चीज़ है। लेकिन पूरे बिहार, पूरे भारतवासी सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, तब आज राम मंदिर बन रहा है। ना जाने कितने साधु संतों ने भी अपना योगदान दिया, तमाम युवाओं के साथ आज मतलब हर एक चीज़ को कोऑर्डिनेट करके चला गया, तो आज राम मंदिर का आज समझिए कि फिर उसका 22 जनवरी को ओपनिंग है। हाँ, हो सकती है उसमें जो लोग नेता अभी सत्ता में हैं वो सोच रहे हैं कि अपना बाहुबल वहाँ दिखाने का, क्योंकि 24 की चुनाव भी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। जहाँ तक देखा जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी चुनाव आने वाला है, इसीलिए जो है ऐसा फैसला लिया गया है कि जो है राम मंदिर का अभी ही शिलान्यास करते हैं। जबकि सुन रहे हैं विपक्ष की ओर से क्या कि इनका जो है कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, मतलब 40% ही कंप्लीट हुआ है इसका काम, फिर भी इतना जल्दी क्यों है? ऐसा क्या लगता है आपको, इतना जल्दी क्यों है इनका अति करना? हाँ, चुनाव भी मैटर कर रहा है, बहुत बड़ी फैक्ट है। चुनाव 24 की चुनाव तो लोकसभा की चुनाव बहुत बड़ी मैटर कर रही है। लेकिन ये भी बात है कि जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि राम मंदिर एक हमारी है, तो ये उनकी वहम है, ये अपनी वहम को निकाल दे अपने अंदर से, जो डर बैठाए हुए हैं। राम मंदिर हम सबकी है, हर एक युवाओं ने, हर एक बुजुर्गों ने, हमारे घर के लोगों ने उसके लिए लगा, उसके लिए ना जाने कितने दिन कैसे चली। आपका बहुत अच्छा लगा बात की राम मंदिर सभी का है। अगर राम मंदिर सभी का है तो यहाँ वीआईपी क्या एंट्री होता है, वीआईपी मूवमेंट क्या होता है? मंदिरों के लिए क्या वीआईपी मूवमेंट होनी चाहिए? देखिए, भगवान तो इन्हें ना कहते हैं कि हमारे लिए तुम वीआईपी हो, पहले आओगे या तुम साइड से आओगे, 2000 रहेगा। तो हनुमान मंदिर के जैसा अगर है, अगर उस तरीके का मूवमेंट रहा तो ठीक है भाई। हाँ, वहाँ बहुत बड़े देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं 22 जनवरी को। ऐसा थोड़ा है कि 22 जनवरी को राम जी आए थे, पहले रावण था राम जी के जगह पे। रामायण जो था, चाहे जहाँ का भी राम मंदिर है, ठीक है, वहाँ ऐसा थोड़े ना है कि वो लोग भी रावण थे। इसके पहले भी तो राम जी में प्राण बसता था। ऐसा थोड़े ना कि ले आप प्राण डाल दीजिएगा राम जी में 22 जनवरी को। 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है इसकी। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता क्या है? मतलब होता हाँ, हो सकती है कि उसकी पूजा अर्चना की जाएगी, ये चीज़ सही था जहाँ तक। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की रही बात, तो ऐसा तो नहीं है प्राण पर। हाँ, हम लोग भी वहाँ जाएंगे 22 तारीख को, ऐसी कोई देखेंगे वहाँ आखिर आगे चल के क्या होता है। लेकिन जो वीआईपी एंट्री है, उस चीज़ में शायद हम लोगों की भी वहाँ होनी चाहिए। इनविटेशन हम लोगों की भी आई है और हम लोग भी वहाँ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि जैसे अभी जो है आपका बीजेपी ने जो करवाया ये सब काम, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, बीजेपी ये सब काम करवा रहा है, लेकिन जब विपक्ष को ऐसा न्योता दिया गया, इन्विटेशन दिया गया, तो वहाँ नहीं जा रहे हैं। हो सकता है उन लोगों को डर हो कि वैसा विपक्ष को अगर हम बुलाते हैं, अगर हम अगर विपक्ष के सामने फीका पड़ते तो फिर विपक्ष हमारी सीट ले जाएगी। नहीं, विपक्ष को बुलाया जा रहा है और वो नहीं जा रहे हैं। सबको कहाँ बुलाया गया है भाई? कहाँ बुलाया? आपके पास रेशियो है बिहार के किन किन नेताओं को बुलाया जा रहा है?
ये भी तो रेशियो आपके पास नहीं है। आप कैसे बोल दिए कि वहाँ विपक्ष के नेताओं को बुलाया जा रहा है? लालू यादव से भी कहा गया था, उसके बाद जो है आपका सोनिया गांधी को दिया गया था, सब दिया गया, फिर भी वो नहीं आ रहे, बोल रहे कि देखिए सब वो 40% अब ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं, हम लोग कहीं देखे ही नहीं। इनविटेशन दिया गया था, आपको इतना पता नहीं होगा, हो सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा क्या लगता है? और कोई राजनीतिक नजर से बता सकते देखिए हैं? कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए, भगवान सबके हैं, हम सीधा कहेंगे जिसके पास भक्ति है उसी के पास शक्ति है, सीधा बात है। अगर आपके पास है कि हम इस गॉड को मानते हैं तो आप उनके लिए आप अपना टाइम निकालिएगा। यहाँ किसी 24 घंटा किसी के पास टाइम नहीं है दूसरे किसी के काम को देखने के लिए, लेकिन फिर भी लोग जब दशहरा आता है तब भी लोग 10 दिन उसका फास्टिंग करते हैं कि नहीं, समझे कि नहीं बात को? 10 दिन उसकी फास्टिंग करते हैं, उसकी पूजा करते हैं दुर्गा जी की। वही बात है, जिसके पास भक्ति है भाई अपना भक्ति कर रहा है। हम लोग के पास भी भक्ति है राम के प्रति, तो हम लोग भी जाएंगे उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। अब इसमें जो रही, अब जो लोग इसको पॉलिटिकल दे रहे हैं वो चीज़ अलग है, पॉलिटिकल लाइन उसको दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो तो खैर उनका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे? मैं आई थिंक बोल रहा था ना कि बिहार के जैसे नीतीश कुमार लालू यादव के बेटा जिस तरह से बोल रहे थे कि मंदिर के जगह मस्जिद बन जाए, ये बोल रहे थे ना। हाँ, बोल रहे थे वो मंदिर के जगह मस्जिद नहीं बन जाए, मंदिर के जगह वो बोल रहे थे अगर मंदिर से अगर रोजगार मिलता है, मंदिर से अगर किसी को गोड़ में चोट लगता है, पाँव में चोट लगता है, तब मंदिर में जाइएगा, हॉस्पिटल जाइएगा। उनका कहने का मतलब वो है। उनके फादर के साथ इतना हर चीज़ हुआ, तो वो तो हॉस्पिटल गए, ठीक है। वो अक्सर आपको देखते होंगे कि वो मंदिर के दौरा करते हैं, ये भी तो उनको सोचना चाहिए था ना। और वो बोलते हैं रोजगार के बारे में, अयोध्या बनने के बाद पता है उनको कितना रोजगार लोगों को मिला है? अयोध्या बनने के बाद रोजगार मिला है, कह रहे हैं। देखिए अयोध्या बनने के बाद रोजगार तो मिला है, लेकिन ये आप लोग मतलब हम जैसे युवाओं नहीं जान रहे हैं, अभी इस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं कि मोदी जी को सरकार में आने से कितने युवा आज मेरिन ड्राइव पे चाय बेच रहे हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। आप देखिए जहाँ वहाँ आइसक्रीम के ठेला से जगह भाई चाय की दुकानें ज़्यादा हैं। मान सकते हैं आप, ये मानते हैं कि नहीं कि आज तक कभी ये नहीं कहा भाई कि बैकवर्ड का बच्चा चाहे फॉरवर्ड का बच्चा हो कि स्कूल जाए पढ़ाई करे, इस चीज़ की बात आप कहीं बोले हो तो आप हमको बताइए। ठीक है, इस चीज़ को हम बताते मेरा बात, आप एक आदमी को नहीं आप ले सकते, ठीक है। वो जहाँ तक होता है वो कर रहे हैं, उनका गलती नहीं है, वो तो चला रहे हैं। मंदिर बनवा रहे हैं, गरीब के लिए हॉस्पिटल बन जाएगा। लालू यादव जी गए वहाँ अपना इलाज करवाने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ बिहार में कहा नहीं बढ़िया कोई डॉक्टर बैठ गया भाई। ये लोग जो विपक्षी पार्टी लोग हैं ना, जो अभी मंदिर के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, तो वो लोग पता है क्यों नहीं जानना चाहते? ताकि वो लोग को लगता है कि मैं चल जाऊँगा तो सारा वोट बीजेपी के पास चला जाएगा। इसी ऐसा लगता है आप जा रहे हैं? मैं तो बीजेपी का फैन हूँ। मैं तो अभी तो नहीं, जब बुलाएंगे तो वो तो मैं। आप बीजेपी का फैन है? बीजेपी का फैन क्यों है? कोई 3 को वजह बताइए कहाँ है? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं। क्या काम? इतिहास में जो हुआ नहीं, 370 से लेकर 370 हटने का किसी का होती नहीं था जो हटा सके। राम अयोध्या कब से लटका हुआ था, वो हुआ गरीबों के लिए। भाजपा तो क्लियर उसको नहीं करवाई, भाजपा क्लियर करवाई नहीं, बनवाई तो थ्रू कोर्ट लड़े तब में जाके फाइनल हुआ। लेकिन भाजपा तो टैगलाइन ले रही है ना भाई अयोध्या की। 25 साल से कर रहे थे वो लोग। किसने लड़ा? वकील ने लड़ा। हाँ। हम जैसे युवाओं और साधु संतों ने उस पर केस किया, उन लोगों ने केस लड़ा। हाँ। ठीक है भाई, केस फाइनल हो गया। उसके बाद हाँ भाजपा के, हाँ सरकार भाजपा की है, वहाँ पे योगी जी हैं सरकार में, ठीक है। हाँ उन लोगों ने उनके थ्रू टैगलाइन लगा। जैसे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो अगर बिहार में कोई भी बड़ा काम होता है तो मुख्यमंत्री जी के सबसे पहले उस पर बोर्ड पे नाम लिखाएगा ना, कहीं हॉस्पिटल बने, मंदिर बने। एक चीज़ तो क्लियर है। 1 सेकंड सर, हम एक बात पूछना चाहता हूँ, यूपी में बदलाव हुआ या नहीं हुआ? यूपी में हुआ। हम जहाँ बिहार के अंतेवासी हैं, बिहार में भी तो विकास होना चाहिए। मोदी जी अभी तो आप बिहार मौका दीजिए। ठीक है देंगे मौका तो दिए ही थे, मौका तो दिए ही थे। नीतीश कुमार जी थे ना भाई, नीतीश कुमार जी भाजपा में थे ना, नीतीश कुमार जी भाजपा में थे ना, फिर काहे नहीं विकास हो गया भाई? देखिए पटना यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ, और एक चीज़ हम बता देते हैं, वहाँ पे ना वहीं मोदी जी आए हुए थे और नीतीश कुमार जी जब भाजपा में थे, ठीक है, तो एक चीज़ बोल के गए थे कि हम अगर सेकेंड बार आएंगे ना
तो इसको पटना यूनिवर्सिटी को PU to CU में देखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में देखेंगे। आखिर मोदी जी की सरकार भी जाने वाली है, फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बन गया। और पटना यूनिवर्सिटी की इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ एक अभी पता है अभी कॉलेज की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो टीचर्स वहाँ नहीं है, लाइब्रेरी में बुक नहीं है हम लोगों को पढ़ने के लिए। मैं भी वहाँ का छात्र हूँ, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को सही करना, जब छात्र पढ़ेगा नहीं, जब युवा पढ़ेंगे नहीं, जो हमारे पीढ़ी के जो लड़के आने वाले हैं, जो समाज के हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे जो हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर उस चीज़ को कहाँ समझेंगे। एक चीज़ हम आपको बताते थे कि वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। अच्छा भैया आपका मान लीजिए कि हाँ ठीक है, वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बनना भी चाहिए, भगवान है और भगवान सबके मन में होते हैं, ठीक है। अब बन भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है और हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन क्या वहाँ पे संत के द्वारा वहाँ पे उसका जो है कटना होना चाहिए वहाँ पे जो हो रहा है, या फिर मोदी के द्वारा होना चाहिए? ये तो ऐसे तो संत के द्वारा होना चाहिए। तो मोदी के द्वारा क्यों हो जा रहा है? मोदी के द्वारा इसलिए अगर हो भी रहा है तो एक समझिए कि पर्पज से कि वो चाह रहे, चलिए कम से कम हम इतना किए। वो संत है? संत तो नहीं है, हाँ ये चीज़ पे तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि संत को। आपका क्या कहना है कि मोदी के मेरा किसी से कहना नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो मोदी जी हैं, ठीक है, उनकी पत्नी तो खासकर है नहीं, तो फिर हिंदू रीति रिवाज में पुरुष और महिला दोनों मिलकर पूजा पे बैठता है, तब पूजा संपन्न होता है। चाहे ब्याह हो, चाहे श्राद्ध हो, या किसी तरह का पूजा हो, ठीक है, छोटा पूजा हो या बड़ा पूजा हो, ठीक है। तो जहाँ तक रही मोदी जी को नहीं बैठना चाहिए पूजा पे, हम तो सीधा यही कहेंगे जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके थ्रू होना चाहिए। जो हमारे शंकराचार्य तो होने से मना कर दिए, 4 शंकराचार्य जो कि जिसके बारे में उतना बताया नहीं गया टीवी चैनलों पे, लेकिन सोशल मीडिया पे फिर भी उनका खबर चला है। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जो अपना पंडिताई किया है, पढ़ा है, अब किसी भी समाज का हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो पढ़ाई किया है, ठीक है, तो उसका तो भाई बिना पूछे तो कहीं नहीं जाएगा। चाहे हम हो, कल हम भी अगर बड़े पढ़े हुए लिखे लोग अगर बनते हैं, अभी प्रोफेसर बनेंगे, तो बिना किसी के इन्विटेशन में कैसे जाएंगे? यहाँ नॉर्मल किसी के घर अगर शादी होती है, हमारे पटदारी में ही शादी होती है, रिलेशन में, तो कोई नहीं जाता है। क्या रीजन रहा होगा शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया? जो आप बोल रहे हैं किसी को इनवाइट करना, ठीक है, वो किसी का वो शादी नहीं हो रहा, ठीक है। अब सबका मंदिर है, सब ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, ये चीज बात सही है, हाँ, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले आपको ये चीज मालूम खैर नहीं होगा, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं। और अब अच्छी बात है, फिर रही कि वहाँ निकली हुई थी फॉर्म अयोध्या में, ये चीज आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हो तो अयोध्या के साइट पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग वहाँ पे उनकी वैकेंसी हुई, ठीक है, एक चेला का भी गुरु होता है, हमारे भी कई गुरु हैं, आपके भी गुरु हुए होंगे, आप पढ़े होंगे जिस स्कूल में, हमारे भी गुरु हैं। तो फिर आप जब गुरु को नहीं बुलाइएगा तो चेला पास तो अगर गुरु अगर मर भी जाता है तो वो चेला का उतना बुद्धि नहीं ना होगा, जितना गुरु बताएगा उतना ही ना बुद्धि रह जाएगा। तो गुरु के जैसा करेगा। तो सीधी सी बात है, क्या चाह रहे, हम कहना बस यही चाहते हैं कि मोदी जी को वहाँ पे जो पूजा अर्चना है वहाँ पे बैठना सही नहीं है, मेरा सीधी सी राय है, समझे, क्योंकि उनके पास पत्नी नहीं है। एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुरुष और महिला दोनों मिलकर उस पूजा को संपन्न बनाते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि वहाँ जो मोदी पूजा पे बैठ रहे हैं वो सही नहीं है, और सही नहीं है। वहाँ पे जो है शंकराचार्य को होना चाहिए था, और उद्घाटन जो मोदी के द्वारा किया जा रहा है, उनका जो शिलान्यास जो कंप्लीट होगा किया जा रहा है, वो उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो है कि किया जाना शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य हैं, चाहे वहाँ के पीठाधीश हैं, जो वहाँ के जो लोग वहाँ पे भर्ती लिए हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पंडित हैं, वो लोगों को पूजा अपने तौर तरीके से संपन्न कराना चाहिए। लेकिन मोदी जी मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स और प्रोस्पेक्टिव से राजनीतिक रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, सीधी सी जो बात बता रहे हैं, एक हिंदी रीति रिवाज के अनुसार अगर जिनको लगता है कि इस चीज़ से दिक्कत है, बाइकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसका विरोध होना चाहिए। बोलना चाहिए था सर, जब शिलान्यास हो रहा था तो उस समय भी तो बोलते हैं कि कोई पंडित जी करे, मोदी जी क्यों रख रहे हैं, उस समय भी तो कोई आवाज उठाते। अगर मोदी जी के सामने राइट है किसी को बोलने का, हाँ? अगर 5000 आपके पास अगर कोई नेता आपसे आता है मिलने 5000 फोर्स के साथ, आप उससे मिल नहीं पाइएगा। एक चीज आप समझ लीजिए, बोल रहे जैसे आवाज उठा रहे हैं, उस समय भी अगर आवाज उठाते ना तो इससे, लेकिन उससे बड़ी काम ये है, क्योंकि अब हम लोग
वहाँ दर्शन करेंगे। एक पता है कि छूत अछूत इसलिए माना गया था, लेकिन इसको बहुत चीज़ इसको ख़त्म किया गया। एक बैकवर्ड समाज में एक फॉरवर्ड के लिए बोलने के लिए उसको मौका नहीं दिया जाता था, फिर भी वो लोगों ने, हम लोग इसकी आवाज़ उठाया, हम लोगों के समाजों ने आवाज़ उठाया, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगर मोदी जी को इस चीज़ की नहीं पता, तो इस चीज़ से अगर संस्कृत से अवगत नहीं है तो संस्कृत पढ़े। हम तो यही कहना चाहेंगे, हो सकता है आप चाय बेचे हों, इस चीज़ को सब लोग बोलता है भाई, ये तो IT सेल भी उनका बोल रहा है कि वो चाय बेचते थे। हाँ, हो सकता है उनके पास नॉलेज की कमी हो, ठीक है, तो पढ़ें, संस्कृत पढ़ें कि आखिर संस्कृत में हिंदू रीति रिवाज होता क्या है, ठीक है। मुस्लिम समाज में भी होता है, अगर कोई है तो बिना उसको जो कलमा पढ़े उसका शादी नहीं होता है। संस्कृत में बिना रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं होगा, बिना पंडित के ब्याह नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ को समझना पड़ेगा मोदी जी को। हम एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे, ये चीज़ गलत है, और गलत है तो गलत है बस। सोच रहे बिहार में नहीं हो पा रहा है ऐसा, ठीक है, बिहार में नहीं हो पा रहा और ना ही कभी हो पाएगा भाई, ये चीज़ क्लियर है। बात बताते और हैं, ठोक मैं के बताऊं। कहेंगे हम, अगर अच्छा से अगर मौका मिल जाए ना, ये आपको भाई, पता मौका एक ही बार है, ठीक मिलता है और है। एक लालू बार यादव हो धंधा गए, करना एक होता है। सेकेंड, आपको देखते हैं ना, लालू यादव चारा घोटाला से लेकर हर चीज, पैसा ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता था, सब अपना जेब भर लेता था। लालू यादव जी ने काम नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, नहीं काम किया। क्या काम किया हमको बताइए। लालू यादव जी ने रहा, पुल बना दिए, वो काम हो गया। नीतीश कुमार, लालू जी का बनाया हुआ पुल है। ये ना नीतीश कुमार का बनाया हुआ। किसका बनाया हुआ पुल है बताइए ना आप हमको। आप ही बताइए, नीतीश जी क्या किए। गांधी सेतु से आप लोग हाजीपुर, हम लोग कोई भी वो क्रॉस करता है, वो किसका बनाया हुआ है? इंदिरा गांधी का देन है वो बनाया हुआ। लेकिन ये लोग तो उस पर टैगलाइन देते हैं, उस पर नड्डा जी टैग देते हैं अपना, जो सड़क परिवहन मंत्री है वो अपना टैगलाइन देते हैं इस पे। इस चीज़ को समझिए, जो लोग अभी वर्तमान में नेता है वो लोग अपना टैगलाइन देते हैं। राम मंदिर कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है, योगी जी की सरकार है अपनी, वहाँ अखिलेश यादव की भी नहीं चलने दे रहे हैं, सीधी सी बात है। आप देखिए ना, हम तो देख ही रहे हैं, अखिलेश यादव आएगा अच्छा, एक सत्ता में बात तब बता ना दीजिए, करेगा। डिम्पल यादव काम नहीं कर रही है। यादव था जब वहाँ पे अयोध्या में दंगा करवाने वाले वही रहे थे, याद है आपको, पता है ना? कौन करवाए, किसका पार्टी करवाए? आप कहाँ पे देखे थे? हाँ? आप कहाँ पे मैं देखा क्या, मैं न्यूज़ पे देखता हूँ अक्सर। क्या अखिलेश यादव करवाए थे? अखिलेश यादव के पार्टी उस समय था ना, तो वही करवाए थे। मेरा अगर अथी चल रहा है, मेरा सरकार है, तो हम जिसको बोलेंगे ये करने के लिए तो वही ना करेगा कि कोई अदर करेगा। आपका सरकार है, ठीक है, आपको हम जान गए, ठीक है, आप कहिए मोदी जी को कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा दें, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन। एक बार और बोलबाला दे के गए हैं मोदी जी, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। एक तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है पटना यूनिवर्सिटी में, शिक्षक छात्रों को पढ़ने के लिए बुक नहीं है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कत है भाई, कितने हम कमियाँ गिनाएं, बहुत सारी दिक्कत है। आप कभी उन पढ़े लिखे छात्र युवाओं से पूछिएगा, ठीक है, नीतीश कुमार जी उस समय भाजपा में थे, ठीक है, तब आए हुए थे नीतीश कुमार जी। क्या बात अभी कीजिए। अरे भाई, जब समयवा रहेगा तब ना कीजिएगा, मर जाएंगे तो खाक करके जाएंगे बिहार से, सीधी सी बात है। ऐसे ऐसे अंधभक्ति में लोग अभी युवा डूबे हुए हैं ना बिहार के, तभी ये लोग का ये हाल है। सुध से खाने तक का पैसा नहीं है, देख रहे हैं ना कैसे दबंग का चश्मा लगा के सिर पे पट्टी बांध के चल रहा है साला, खुद तो जीने का ठीक है नहीं है, दूसरे का टेंडर लिए फिर रहा है, औकात नहीं है जाके मुख्यमंत्री से मिल के आ जाने का इसको, और हमको ज्ञान सिखा रहा है। देखिए, आए हुए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे कुछ दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी में, तो एक चीज़ कह के गए हुए थे। मोतिहारी में भी आए हुए थे, क्या कह गए थे? मोदी जी आए हुए थे तो बोले कि हम अगली बार आएंगे ना तो इसी चीनी मिल के, चीनी से दूध पी, चाय पी के हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो चीनी मिल वैसा ही रह गया, यो चीनी के सीजन ख़त्म हो गया, ठीक है, यो ऊखी कटाया साला मिल में गया, हो गया काम ख़त्म, ठीक है। अभी इतना बुरा हाल है किसानों के साथ, इतना यूरिया महंगा है, हर एक चीज़ उर्वरक महंगा है भाई, इस चीज़ पे क्यों नहीं कोई ध्यान देता है नेता? इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। अभी राम मंदिर का मुद्दा इतना ज़्यादा पकड़ चुका है कि अभी सब कुछ आदमी भूल चुका है कि आपके बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, ये सब भूल चुका है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे नहीं भूलेगा? एक ठेला चलाए वाला अंधभक्ति में आपको पैसा दे देगा, आप बोले कि भैया हमको मंदिर बनवाना है, आपको दे देगा, भरपेट खिलेबो करेगा। आप पता है आपको जितना राम मंदिर में पैसा दिया गया है चंदा का, ठीक है, आप राम मंदिर के बारे में बोल रहे समझे? हैं, आपको जो उसके देखेगा उसके ब्याज से ललन टॉप ने वीडियो डाला था, आप इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है? आप जितना राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, आपको अगर आपका वीडियो कोई देखता है अगर, तो क्या कहेगा कि आप जो राम विरोधी हैं। हाँ तो ठीक है, कहेगा,
जिसकी जैसी मेंटेलिटी वैसी बात होगी भाई। जिसको जैसा मन करेगा वो अपना बोलेगा। हम विरोध थोड़े ना कर रहे हैं, जो सच है भाई। मोदी जी को पूजा पे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि उनके पास पत्नी नहीं है भाई, और पर्सनल नहीं है भाई। इन लोगों को बोलना चाहिए जो शंकराचार्य हैं, पीठाधीश हैं वहाँ के, जो लोग वहाँ पे नए पंडित वहाँ पे भर्ती हुए हैं पीठाधीश के रूप में, उन लोगों को इस चीज़ को समझाना चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी उसको कर रहे हैं, तो कीजिए। आखिर झेलना किसको है भाई? लोग को किसको मतलब है? जो गरीब अपना कमाएगा खाएगा, आपको उससे क्या मतलब? आपको रोटी सेकना तो सेकिए। लेकिन जब तक युवा इस चीज़ को नहीं समझेगा, लोग इसको नहीं समझेगा, आप संविधान के पास नॉलेज ही नहीं, आप संविधान के बारे में बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं? आप रोड पे चल रहे हैं तो रोडे ना देखिएगा, रोड के अगल बगल लोग तो नहीं देखिएगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आखिर वहाँ मस्जिद क्यों नहीं बन गया भाई? ना जाने 1000 से भी ज़्यादा इस चीज़ को मंदिर वहाँ टूटी, फिर भी वहाँ आज एक राम मंदिर बन रहा है, फिर भी किसी मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। आज एक राम मंदिर बहुत बड़ी मुद्दा है, तो साहब मीडिया जो लोग को नहीं बोलना चाहिए वो लोग भी बोल रहे हैं, समझे? जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो लोग भी इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि साफ साफ क्या कि मोदी जी को वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए था पूजा में वही बैठ सकता है जिनके पास जो कि कपल हो, शादीशुदा तो हैं ही पहले से ही, लेकिन उनके पास उसके बीवी नहीं है, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से नहीं बैठ सकते हैं ना। एक बात कहा गया है कि जो बैठा है बगुला की तरह भगत, वहीं के हम असली शिकारी लगे, ठीक है? सियासत में ऐसी उछल कूद कि हर नेता मदारी लगे, समझे? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये जब जिसकी सत्ता रहती है ना, तब वैसा ही उस टाइप का रोटी सेकता है लोग, समझे? यहाँ पे ना युवाओं की खोज है, ना यहाँ पे गरीब दलित शोषित वंचितों की खोज है। यहाँ तो सिर्फ अपनी कुर्सी की लगी पड़ी है कि हमारी कुर्सी फिर 25 में कैसे आएगी, उस चीज़ को ये लोग कर रहे हैं। राम मंदिर तो पहले भी 2020 में बन जाता, 22 में बन जाता, लेकिन अब क्या है बन रहा है? अब नहीं बनना चाहिए था। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कितना बड़ी पॉलिटिकल एजेंडा है? राम जी को हित जुगी कर दिया, अब मोदी जी को इधर लग रहा है पुरान के राम वहीं थे, मोदी जी राम जी तन्नी को कर दिया गया। पूरा वायरल है ट्विटर पे। अब देखिए ना इस चीज़ को, मोदी जी को बड़ा कर दिया गया। मोदी का कद राम से ज़्यादा हो गया है, तब मोदी का कद राम से ज़्यादा हो गया। वही ना, आप इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर आपको नहीं होगा पता तो आप इस चीज़ को देखिएगा, समझे? राम जी या सीता जी का थाए नहीं है राम मंदिर में, सोचिए ना। कहीं बैनर पे सीता जी का फोटो ही नहीं है। सीता जी से राम जी का शादी नहीं हुआ था, भले वनवास चले गए थे, समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इस चीज़ को देखिए, बहुत बड़ी इसमें है राजनीतिक गतिविधियाँ, समझे? यहाँ एक दूसरे को अपनी कुर्सी की पड़ी है, यहाँ दूसरे किसी को देखने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। युवा पढ़े लड़े कटे मरे, इसको यहाँ कुछ बैकवर्ड कितना भी पीछे चल रहा है भाई। अब हम बोले तो आपको, हम देखिए जब क्वेश्चन रखे तो शांत हो गया ना, वैसे ही शांत हो जाते हैं। हम लोग भी अपनी बात रखेंगे आने वाले टाइम में। आ रहे हैं ना मोदी जी, फिर बिहार आइबे करेंगे, फिर पूछेंगे भाई कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी काहे नहीं बना? नड्डा जी आए हुए थे, फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होता है, बातों से मुकर गए, फिर अपना बैक होना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको राम मंदिर के मुद्दे पे आपको जो भी बताना होगा आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।